नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन का। इनफाइनाइट सीरीज मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई एक y है और यहाँ fx के साथ में रूट लगा हुआ है प्लस रूट fx प्लस रूट fx प्लस रूट fx, ठीक है भाई। और ये रिपीट हो रहा है कब तक? इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। कब तक रिपीट हो रहा है? इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है? रूट एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें ये देखना है कि रिपीट कब कहाँ से हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहला रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ध्यान से देखना है कि फंक्शन पर आप मार्किंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फंक्शन पर मार्किंग करिए। सबसे पहला फंक्शन रूट 1, दूसरा फंक्शन एफ एक्स, तीसरा प्लस, ठीक है। ये प्लस भी है साथ में, प्लस प्लस तो सभी है तो प्लस पर मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ध्यान से देखिए, फिर से रूट आ गया 1, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें 1 2 1 2 1 2। पहले वाले 1 2 को आप छोड़ दीजिए खाली। किसको छोड़ दीजिए? पहले वाले 1 2 को। पहले वाले 1 2 को जब हमने छोड़ा और नेक्स्ट 1 2 से जब स्टार्टिंग हुई ये वाला 1 2 से, तो इसको आप मार्क करिए, इसको यहां से लेकर ये एंड तक, ठीक है। ये जो टर्म है ये भी क्या है? रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। लेकिन एक टर्म कम हो गया है, मतलब एक रिपीटेशन कम हो गया है एफ एक्स का। दूसरी चीज ये कि इन्फिनिटी में से अगर कोई नंबर माइनस कर दो, कुछ माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, तो वो हमेशा इन्फिनिटी ही बचता है। इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि समंदर में से 1 बाल्टी 2 बाल्टी 10 बाल्टी टैंकर पानी निकाल लोगे तो समंदर के पानी में कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी उतनी की उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो इस y की जगह अंडर रूट के अंदर पहला वाला fx तो वैसे ही लिखना है, पहला वाला। लेकिन जब फर्स्ट रिपीटिशन है, जो पहला 1 2 रिपीट हुआ है यहाँ से, उसकी जगह आप, क्योंकि ये जो रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स अप टू इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या? ये पूरा रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स एक्चुअल में y है, तो हम इसको y ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि ये रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। ध्यान देना है, प्लस साइन का भी माइनस साइन का भी, कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। जहाँ से भी पहला रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिनली जिसके वो बराबर है, हम उसका नाम, उसको उसकी जगह उस वेरिएबल को हम लिख सकते हैं, या नंबर या वेरिएबल जो भी है उसकी जगह हम लिख सकते हैं, वो जिसके भी बराबर आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस रिपीटिशन को पहचानें और उसको हम रिप्लेस करें, ठीक है कि नहीं। किससे रिप्लेस करें? जिसके वो एक्चुअल में बराबर आ रहा है, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने एक छोटी सी इसकी थ्योरी है इनफाइनाइट सीरीज की। कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आसान सवाल होते हैं। या ट्रिपल ई में एक आध बार, जेई मेन में एक आध बार सवाल पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी नाम की बस इतनी ही है। पहला सवाल है हमारे सामने, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, ठीक है भाई, प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिए, ओके। ये सवाल है हमारे सामने। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, पीछे प्लस है, प्लस की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी प्लस है। हाँ, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते तो फिर हम प्लस माइनस को भी चिंता करते हैं, ठीक है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये 1 ये 2, रूट 1 है x2, रूट 1 x2। तो पहला 1 2, दूसरा 1 2, जहां से दूसरा 1 2 स्टार्ट हुआ यहां से, ये जो टर्म है इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स किसके बराबर है? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स वाई के बराबर है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे वाई प्लस रूट ऑफ, पहला 1 2 को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे 1 2 की जगह जो जिसकी जगह वो रिप्लेस हो रहा है किसके बराबर है? वो y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर है। बात खत्म हो गई। इस क्वेश्चन की यहाँ लिख लेना आगे, फाइंड
डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें इसका, ठीक है। क्या करा जाए भाई, स्क्वायर रूट है, इसको आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो गया। फिर इसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लगाया, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इम्प्लिसिट फंक्शन से, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन प्लस के साथ dy बाय dx। dy बाय dx का ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, एक तरफ रख लीजिए। बहुत सिंपल आसान सी कैलकुलेशन है, बस हमें सीखने वाली जो नई चीज़ थी वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपीटिशन को कैसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये जो इनफाइनाइट का टर्म है उसको कैसे हटाना है, कैसे रिप्लेस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब पुराना जो हमने सीखा हुआ है वही का वही है। तो ये पहले वाले 2 डिवाइड बाई डी एक्स 2y है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, बचा हुआ एक ही टर्म है 1। तो फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है। एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने इनफाइनाइट सीरीज से, इसको नोट कर लीजिए। रिपीटिशन कहाँ से होता है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही हमें ध्यान देना है, यही हमें सीखना है इस टॉपिक के अंदर। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने नंबर 2 क्वेश्चन जो है हमारे सामने, दैट इज व्हाट इक्वल टू, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर y प्लस 1 अपॉन 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 y, ये पूरा है। ध्यान से देखिए, सभी प्लस है तो प्लस माइनस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी प्लस है। सबसे पहले y ये है प्लस 1 अपॉन y, ठीक है, प्लस 1 अपॉन y। तो अगर हम इसको नंबर 1 नाम दें, प्लस 1, ये दूसरा टर्म हो गया। फिर ये y जो है रिपीटेशन शुरू हुआ, 1 2 1 2 1 2। तो पहला 1 2 तो छोड़ दो, दूसरा 1 2 कहां से रिपीट हुआ है, यहां से रिपीट हो रहा है, y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y, मतलब यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, यहां से। दिस टर्म इज रिपीटेड, ठीक है कि नहीं। ये जो टर्म है, ये 1 2 में हम हटा रहा हूं इसलिए कि कहीं आप पावर मत समझ बैठना, ठीक है भाई। तो ये जो टर्म है ये रिपीटेड है, यही ये किसके बराबर है, एक्चुअल में ये जो टर्म है यही x के बराबर है। किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x। क्या लिख सकते हैं भाई, y प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हैं। बस खत्म हो गया। अब यहाँ पर कोई इन्फिनिटी का टर्म नहीं बचा, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। अप्लाई कर दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जो फाइनली हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट द ब्यूटिफुल एंड द सिंपल आंसर इज, ठीक है भाई। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन में फाइंड dy बाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है। हमें यह देखना है कि कौन रिपीट हो रहा है बार बार, और उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, ये बहुत ध्यान से करना है, यही इंपॉर्टेंट है बस। जैसे कि हमारे सामने एक छोटा सा सवाल और है, नंबर 3 है, जो कि y इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस, रूट लगा लो भाई, रूट के अंदर कॉज एक्स प्लस रूट के अंदर कॉज एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। हाँ या ना, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये वाला, 1 2 1 2, मतलब ये जो 1 2 है यहाँ पर इसकी जगह y लिख लीजिए। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, ये जो टर्म है यहाँ से इसकी जगह y आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर y आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अब क्या बचा है, 1 2 सब मिटा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, डेट इज सीख लिया हमने, स्क्वायरिंग करी, कॉज एक्स प्लस y हो गया, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लगाया, डिफ्रेंसिएशन लगाया, कितना हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स
dy बाई डी एक्स इधर लेकर आइए तो ये हो गया कॉमन आ गया 2y, यहाँ से 2y बचा, ये इधर आके माइनस बचा क्या 1, ठीक है। कॉमन आने के बाद माइनस साइन एक्स बचा है, इसको राइट हैंड पे लिख लीजिए। कितना बचा भाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है भाई। ये इसका सुंदर सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस होते हैं, हमें कोई ज़्यादा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस के अंदर। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 4th सवाल है, दैट इज व्हाट इज y इज इक्वल टू tan x की पावर tan x की पावर अप टू इन्फिनिटी जाएगा। कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, यहाँ तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, tan x कोई टर्म है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो बस सीधे सीधे लिख दो y इज इक्वल टू tan x की tan ऑफ x, यहीं से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है, तो बस इसकी जगह पर y लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, क्योंकि ये tan x सब y के बराबर है, तो अगर एक आध tan x कम हो जाएगा तो इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो y के बराबर ही रहेगा। बात खत्म हो गई, साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू tan x की पावर y। tan x की पावर y से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड लॉग अप्लाई किया, ठीक है, लॉग ऑफ tan x की पावर y, ये y है, इस y को उठा के इधर ले आइए, इनटू में आ गया, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। लॉग y का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y इंटू लॉग tan x है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू लॉग tan x, हाँ या ना, प्लस लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज लिखेंगे, लॉग tan x का हो जाएगा 1 अपॉन tan x सबसे पहले, और फिर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर x का हो जाएगा 1। x लिखने की जरूरत नहीं, x का डिफरेंशिएशन। दो टर्म्स में हमारे सामने dy बाई डी एक्स है, दोनों को एक तरफ लाइए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, हाँ या ना। जैसे ही हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, 1 अपॉन y, ये टर्म इधर आएगा उठ के, माइनस लॉग tan x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y वाला टर्म बचा y, सेक स्क्वायर है, तो अब आप इसको चाहे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x लिख लीजिए, होल अपॉन साइन x अपॉन कॉस x लिख लीजिए। देखते हैं क्या बचता है भाई, ठीक है, जो भी बच रहा है। तो यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, y 1 माइनस y लॉग tan x, क्लियर, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया y अपॉन साइन x कॉस x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स मांग रहा है हमसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बाकी सारे टर्म्स नीचे, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1 माइनस वाई लॉग tan ऑफ x, दिस इज व्हाट द dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज द फाइनल आंसर इज, यस और नो, यही फाइनल आंसर है, आसान सा सवाल है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस का लिए हमने, 5th क्वेश्चन देखते हैं, एक हम पुराना जेई मेन का सवाल देखते हैं, ठीक है, पुराना जेई मेन में पूछा गया एक क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लें। फिलहाल आज तक मैंने, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने छांटा छूटी करी है, उसमें सिर्फ मुझे एक ही सवाल नज़र आया है, जेई मेन में पूछा गया है काफ़ी टाइम पहले, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए, दैट इज AI EEE, मतलब उस ज़माने में IEEE नाम था, फिलहाल मेन कहते हैं, ठीक है, और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 17 ईयर्स
पुराना क्वेश्चन है, 17 साल पुराना सवाल है, 2004 AIEEE में पूछा गया था। क्या है भाई सवाल? इफ x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस ई की पावर y प्लस ई की पावर y, ध्यान से लिखिएगा, प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लिखा रहने दो। देन dy अपॉन dx इज, ये वैल्यू मांग रहा है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, सेकेंड ऑप्शन 1 अपॉन एक्स, थर्ड ऑप्शन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, फोर्थ ऑप्शन x अपॉन 1 प्लस एक्स। यस और नो? 4 ऑप्शंस दिए गए। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, साधारण सा क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक भी है, इनफाइनाइट सीरीज का, डिफरेंशिएशन का, 10-15-20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। क्या करना है भाई इसमें? कुछ नहीं करना, हमने अपने ये सीरीज लिखी हुई है, दिस इज द सीरीज, ठीक है। क्या है भाई सीरीज? चलो मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ई की पावर y प्लस ई की पावर y प्लस ई की पावर y प्लस डैश 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 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, ई वाई रिपीट हो रहा है, तो ई वाई, पहला ई वाई, दूसरा ई वाई, तो यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ठीक है। और ये जो ई वाई प्लस 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 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है एक्चुअल में? इट इज इक्वल टू एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो ये ई की पावर वाई प्लस, यहां इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो किसके बराबर है एक्चुअल में? जो रिपीटेटिव है वो x के बराबर है। बात खत्म हो गई। log ले लीजिए, ये e का बेस है, तो यहां पर हो जाएगा log ऑफ x बेस e, ये भी हो गया log ऑफ e y प्लस एक्स, पावर में है तो ये y प्लस एक्स यहां लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पावर वाला टर्म है वो इनटू में आ गया है, ठीक है। log का फॉर्मूला नंबर 3 लगा के, log e की वैल्यू हम सब जानते हैं, इसकी log e टू द बेस e, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये हो गया भैया, नया टर्म बनकर आया, चलो लिख लो log x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। नाउ अप्लाई बोथ साइड व्हाट? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लगाया, log x का डिफरेंशिएशन याद है 1 अपॉन एक्स, y डी बाई डी एक्स, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1। व्हाट इज दिस? dy बाई डी एक्स आ गया है हमारे सामने, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एलसीएम लीजिए, कितना आ गया भाई? x 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था 2004 में, और उसके बाद मैंने इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन फिलहाल तो मुझे नहीं मिला है किसी भी AIEEE या JEE मेन या एडवांस वगैरह तक में पूछा गया हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक था, इसको यहीं हम वाइड ऑफ करते हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।